हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, जिसे 1798 में पब्लिश किया गया था और इसे एसटी कॉलरिज की बेहतरीन कन्वर्जेशनल पोएम माना जाता है। यहाँ पर वो अपने गांव की कुटिया में सो रहे हैं और पास में ही उनके बच्चा सो रहा है और वो अपने जवानी के दिनों को, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और अपने बच्चे के लिए आशाओं के बारे में सोचते हैं कि उसका भविष्य में क्या होगा। इस पोएम में नेचुरल इमेजरी भी देखने को मिलेगी और रिलीजियस मेडिटेशन भी देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस पोएम को। तो इसकी पहली लाइन है, द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प्ड बाय एनी विंड। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट कह रहे हैं कि जो ये सर्द शाम है जहाँ पे हर तरफ बर्फ़ बर्फ़ है, ये अपना होली टास्क कर रही है, अपनी सीक्रेट मिनिस्ट्री मतलब अपना पवित्र काम कर रही है बिना किसी हवा की मदद के। द आउलेट्स क्राई, आउलेट यानी उल्लू का बच्चा, तो जो छोटा बेबी आउल है वो रो रहा है। केम लाउड मतलब जोर से रोया, एंड हार्क अगेन और फिर से जोर से चिल्लाया, लाउड एज बिफोर जितना कि वो पहले जोर से चिल्लाया था। द इनमेट्स ऑफ माई कॉटेज, जो मेरे साथी हैं इस कॉटेज के, जो दूसरे रेजिडेंट हैं मेरे इस छोटे से गांव के घर के, वो सभी सोए हुए हैं, ऑल एट रेस्ट। हैव लेफ्ट मी टू दैट सॉलिट्यूड, बस मैं ही अकेला हूं जो कि सोया नहीं हूं। विच सूट्स एब्स्ट्रूसर म्यूजिंग्स, जो कि मेरे लिए ठीक है क्योंकि ये मुझे एक मौका देता है सोच विचार करने का, अपने जो अजीब मेरे विचार होते हैं उनके बारे में सोचने का मुझे मौका देता है। सेव दैट एट माई साइड माई क्रेडल्ड इन्फेंट स्लम्बर्स पीसफुली, और पास में ही मेरा छोटा बेबी सो रहा है शांति से अपने क्रैडल पर। क्रैडल यानी बच्चे का पालना, बिल्कुल मेरे पास में वो सो रहा है शांति से। टिस काम इंडीड, बहुत ही शांत है वो, काम है आज रात को, बिल्कुल शांत है। इंडीड यानी वास्तव में। दैट इट डिस्टर्ब्स एंड वैक्सेस मेडिटेशन विद इट्स स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंटनेस, और ये जो इतनी ज़्यादा शांति है ये मेरे विचारों को डिस्टर्ब कर रही है कि इतना ज़्यादा शांत क्यों है। सी, हिल एंड वुड दिस पॉपुलस विलेज, समुद्र, पहाड़ी और जंगल और ये भीड़ भाड़ वाला गांव। सी एंड हिल एंड वुड विद ऑल द नंबरलेस गोइंग्स ऑन ऑफ लाइफ, वो कह रहे हैं यहाँ पे समुद्र है, पहाड़ है, जंगल है और कितनी ही एंडलेस चीज़ें हो रही हैं उनके अंदर, पर फिर भी वो सब इतने ही शांत हैं जैसे कि कोई सपना हो। इनऑडिबल एज ड्रीम्स, इनऑडिबल मतलब जिसे सुन नहीं सकते, जैसे कि सपने। द थिन ब्लू फ्लेम लाइज ऑन माई लो बर्न्ट फायर एंड क्वीवर्स नॉट, कि एक छोटी सी नीली आग मेरे पास में जल रही है मेरे फायर प्लेस पे, जहाँ हाथ तापते हैं, जहाँ पर अब वो आग भी धीरे धीरे कम हो रही है और हिल भी नहीं रही है। लो बर्न्ट फायर, कम जल रही है अब वो। ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट स्टिल फ्लटर्स देयर द सोल अनक्वाइट थिंग, कि सिर्फ वहाँ पर जो फायर प्लेस है वहाँ पर एक फिल्म जैसी बन गई है, एक एक लेयर टाइप बन गई है सूट की। SOOT, सूट का मतलब होता है कालिख, कालिख जम गई है, वो कभी कभी फ्लटर करती है, वो कालिख कभी कभी चमकती है। वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि शांत नहीं है। Methinks its motion in this hush of nature gives it dim sympathies with me who live.
मैं सोचता हूँ कि ये जो उसका मोशन है हिलने का, इस नेचर की शांति में, हश यानी शांति, चुप्पी, वो उसे कुछ सिंपथीज देती है मेरे साथ जो कि जिंदा है, मेकिंग इट अ कंपेनिएबल फॉर्म, उसे एक साथी जैसा बना देती है जैसे कि मैं हूँ, उसे मेरे जैसा बना देती है उस कालिख की चमक। Whose puny flaps and freaks the idling spirit। प्यूनी का मतलब होता है छोटा और कमज़ोर, कि उस कालिख के जो ये छोटे छोटे मूवमेंट हैं ये ऐसे ही हैं जैसे मेरे अपने विचारों के रिफ्लेक्शन हो। जैसे मेरे मन में विचार आते रहते हैं छोटे छोटे, ये बिल्कुल वैसा ही है। बाय इट्स ओन मूड्स इंटरप्रेट्स एवरीवेयर इको और मिरर सीकिंग ऑफ इटसेल्फ। मेरा मन इस सूट के टाइनी मूवमेंट्स को इंटरप्रेट कर रहा है, यानी उसके अर्थ निकाल रहा है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे अपने विचारों के रिफ्लेक्शन है। जहाँ भी मैं देखता हूँ तो मेरा जो मन मस्तिष्क है वो इसके मिरर जैसा लगता है। एंड मेक्स अ टॉय ऑफ थॉट, और ऐसा लगता है जैसे ये कोई विचारों का खिलौना है। बट ओ हाउ ऑफ्ट, आगे वो क्या कह रहे हैं कि बट ओ हाउ ऑफ्ट, हाउ ऑफ्ट एट स्कूल विद मोस्ट बिलीविंग माइंड। बट ऑफ्ट का मतलब है ऑफन से, कि ओह कितनी बार, ऑफन यानी अक्सर, एट स्कूल जब मैं स्कूल में था, विद मोस्ट बिलीविंग माइंड तो मेरा माइंड ऐसा था कि वो हर चीज़ पे बिलीव कर लेता था। Presageful have I gazed upon the bars to watch that fluttering stranger। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं देखता था उस फायर प्लेस को जहाँ पर आग जलती है, और मैं जब वहाँ देखता था तो मुझे कालिख दिखती थी, सूट दिखता था, सूट SOOT यानी कालिख, जो फ्लटर करती थी, फड़फड़ाती थी उसके अंदर एक स्ट्रेंज विजिटर की तरह। एंड जस्ट एज ऑफन विद माई आइज ओपन। अभी आगे क्या कह रहा है कि अपनी अनक्लोज्ड लिड्स से, अनक्लोज्ड मतलब जो बंद नहीं है, लिड्स यहाँ पे आंखों के लिए कहा गया है। ऑलरेडी हैड आई ड्रैम्ड ऑफ माई स्वीट बर्थ प्लेस, मैंने सपना देखा उस प्यारी जगह का जहाँ मेरा जन्म हुआ। एंड द ओल्ड चर्च टावर whose bells, the poor man's only music, rang from morn to evening, all the hot fair day। अब आगे वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है और कह रहा है कि मैंने अपने होम टाउन का ड्रीम देखा, मुझे वो सपना आया उस पुराने चर्च टावर का जिसकी जो घंटियाँ थी वही मेरे लिए एकमात्र म्यूज़िक था, क्योंकि वो हम उन दिनों में गरीब थे, हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं थी, और वही पूरे दिन घंटियाँ बजती थी। पर ये भी जो बेल की साउंड थी बहुत ही प्यारी थी और मुझे एक तरह का जॉय देती थी, एक तरह की खुशी देती थी जो उस फेयर डे पे बजती थी। सो स्वीटली दैट दे स्टिर्ड एंड हॉन्टेड मी विद अ वाइल्ड प्लेजर, जो मुझे स्टिर कर देती थी, मतलब अंदर से हिला देती थी, और हॉन्ट करती थी। हॉन्ट वैसे भूत का कोई असर होता है उसके लिए आता है, पर यहाँ पे इसको एक बिल्कुल प्लेजेंट वे में कहा गया है, जो मुझे एक वाइल्ड प्लेजर देती थी, एक आनंद देती थी। फॉलिंग ऑन माइन ईयर मोस्ट लाइक आर्टिकुलेट साउंड्स ऑफ थिंग्स टू कम, सो गेज्ड आई टिल द सूदिंग थिंग्स आई ड्रेम्ड। आगे वो कह रहा है कि उन घंटियों की जो साउंड है वो मेरे कानों को ऐसी ही लगती थी जैसे कि कोई शब्द हों भविष्य के। भविष्य के शब्द से यहाँ क्या मतलब है कि कोई ओमैन, कोई भविष्य में कुछ होने की भविष्यवाणी, मुझे ऐसा लगता था। और जब मैं स्कूल में था तब मैं फायर की तरफ देखता था तो ये जो सूदिंग सपने थे इनसे मुझे नींद आ जाती थी।
और नींद में ही मैं इन सपनों को आगे देखा करता था। अब आगे देखते हैं। lulled me to sleep, कि मुझे इनसे नींद आ जाती थी, एंड स्लीप prolonged my dreams, और इसमें ये सपने मुझे आते रहते थे नींद में। एंड सो आई brooded all the following morn, awed by the stern preceptor's face, mine eye fixed with mock study on my swimming book। अब आगे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं उनके बारे में अगले दिन सुबह भी सोचता रहता था, उन सपनों के बारे में। जब मैं बैठा होता था और देख रहा होता था अपने टीचर का चेहरा, वो टीचर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और मैं सीधा सीधा अपनी बुक में देखता रहता था और प्रिटेंड करता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, जबकि जो मेरे डे ड्रीम्स हैं, जो उस जागती आंखों से जो मैं सपना देख रहा हूँ, उसमें मुझे सभी शब्द ऐसे फील होते थे जैसे वो शब्द तैर रहे हों, स्विम कर रहे हों। सेव इफ द डोर हाफ ओपनड एंड आई स्नैच्ड अ हेस्टी ग्लैंस एंड स्टिल माई हार्ट लीप्ड अप, फॉर स्टिल आई होप्ड टू सी द स्ट्रेंजर्स फेस, townsman or aunt or sister more beloved, my playmate when we both were clothed alike। अब आगे ये कह रहा है कि यदि कोई भी थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देता था क्लासरूम का, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से देख लेता था बाहर, और मेरे दिल को जैसे एक धड़कन मिल जाती थी, बाहर देखते एकदम एक जॉय सा होता था, और मैं उम्मीद करता था कि किसी का चेहरा दिख जाए, कोई अनजान व्यक्ति का, कोई मेरे होम टाउन का, कोई मेरी आंटी, कोई मेरी प्यारी बहन, या मेरा कोई दोस्त पुराने दिनों का, जो जब हम छोटे थे तो एक जैसे कपड़े पहनते थे, जैसे यूनिफॉर्म होती है, या छोटे बच्चे कई एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दोस्त दोस्त। डियर बेब दैट स्लीपेस्ट क्रेडल्ड बाय माई साइड, हुज जेंटल ब्रीथिंग्स हर्ड इन दिस डीप काम, fill up the interspersed vacancies and momentary pauses of the thought. My babe so beautiful, it thrills my heart with tender gladness। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, इन्फेंट जो है, शिशु है, तुम जहाँ यहाँ पर मेरे पास में क्रेडल में सो रहे हो, क्रेडल यानी बच्चों का पालना, और तुम्हारी हल्की हल्की सांसें आ रही हैं, जेंटल ब्रेथ्स, जिनको मैं सुन सकता हूँ इस शांत रात में। तुम्हारी सांसें जो इस साइलेंस के जो पल हैं उनमें आवाज़ गूंज रही है तुम्हारी सांसों की। ओ मेरे प्यारे सुंदर बच्चे, इससे मुझे एक प्यारी सी खुशी मिल रही है जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसे बड़ा नहीं होना पड़ेगा जैसे मैं हुआ था। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हम गरीब थे। तुम तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे कई दूसरी जगहों पे। आफ्टर ऑल मैं तो एक बड़े शहर में रेज हुआ जहाँ डार्क स्कूल्स थे। मैंने कोई सुंदर चीज़ें नहीं देखी, सिर्फ आसमान और तारे देखे। बट तुम मेरे बच्चे, तुम नेचर को एक्सप्लोर करोगे, हल्की हल्की हवाओं को। तुम घूमोगे झीलों के पास, बीचेस के पास, पुराने पहाड़ों के क्लिफ के नीचे से गुजरोगे, बादलों के नीचे से जाओगे, उन बादलों के जिनका साइज़ कॉपी करता है लेक और बीचेस और क्लिफ के साइज़ को। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक इमेजरी दी गई है। ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इट थ्रिल्स माई हार्ट विद टेंडर ग्लैडनेस। ये बात मेरे दिल को बहुत एक अच्छी सी खुशी देती है जब मैं तुम्हें देखता हूँ और सोचता हूँ कि तुम कितना कुछ अच्छा अच्छा सीखोगे, बहुत सारे दूर दूर के सीन देखोगे। मैं तो एक ग्रेट सिटी में पैदा हुआ था जहाँ डिम लाइट थी, जहाँ मैंने कुछ नहीं देखा, एंड सॉ नॉट लवली बट द स्काई एंड स्टार्स, सिर्फ आसमान और तारे देखे। बट दाओ, पर तुम मेरे बच्चे, शैल्ट वॉन्डर लाइक अ ब्रीज,
तुम एक सुहावनी हवा की तरह घूमोगे, लेक्स के पास, सैंडी शोर्स के पास, क्रैग्स के नीचे, क्रैग्स यानी क्लिफ, खड़ी चट्टान, ऑफ एंशियंट माउंटेन एंड बीनीथ द क्लाउड्स, जिनकी जो इमेज होती है वो लेक्स और शोर जैसी ही होती है और माउंटेन क्रेग्स के जैसी. So shalt thou see and hear the lovely shapes and sounds intelligible of that eternal language which thy God utters, who from eternity doeth teach himself in all, and all things in himself. आगे वो कह रहा है कि तुम देखोगे और सुनोगे उन साइंस को, उन वर्ड्स को जो स्वयं ईश्वर की भाषा है. ईश्वर के साम्राज्य में, इटर्निटी में वो लोगों को सिखाता है, ईश्वर लोगों को सिखाता है कि कैसे उसने ये सब कुछ बनाया है. वो सबको सब कुछ सिखाता है. वही तुम्हारी आत्मा बनाएगा और तुम्हें भी सिखाएगा. ये सभी मौसम तुम्हारे लिए बहुत ही प्लेजेंट होंगे. ये बड़ा प्लेजेंट होगा जब गर्मियाँ पृथ्वी को ढक देंगी हरियाली से, या जैसे कोई रॉबिन चिड़िया बैठेगी और गाएगी बर्फ़ के क्लम्प्स के बीच में किसी एप्पल ट्री की ब्रांच पर. जब मिस्ट यानी कोहरा दिखाई देगा हमें, छप्पर की छत जो होती है उसके ऊपर से सूरज के नीचे, कितना सुहावना होगा जब बारिश की बूंदों की आवाज़ आएगी छत पर गिरते हुए और हवा चलने की आवाज़ आएगी. और जो फ्रॉस्ट है, जो जमी हुई बर्फ़ है, वो लटकी भी हमें दिखेगी. जब बारिश की बूंदें ड्रिप होंगी तो वो जम जाएंगी और वो चमकेंगी एक शांत चांद वाली रात में. Therefore all seasons shall be sweet to thee. सभी सीज़न तुम्हारे लिए स्वीट होंगे. चाहे वो समर हो जो पूरी अर्थ को कपड़े पहना देता है, क्लोथ कर देता है विद ग्रीननेस, और द रेड ब्रेस्ट सिट, और जो लाल सीने वाली चिड़िया होती है वो बैठती है और गाती है. Betwixt the tufts of snow on the bare branch of mossy apple tree. एप्पल ट्री है जिसके ऊपर मॉस है, हरी हरी काई जमी हुई है, उसके ऊपर बैठ के वो गा रही है. तुम मेरे बच्चे ये सब महसूस करोगे. While the night that smokes in the sun thaw, whether the eve drops fall, heard only in the trances of the blast, or if the secret ministry of frost. फ्रॉस्ट को ऐसा बताया कि वो चुपचाप कुछ काम करता रहता है, जो जमी हुई बर्फ़ है. Shall hang them up in silent icicles. आइसिकल्स क्या होता है? जमी हुई बर्फ़, जो ऐसे बारिश का जो गिरता हुआ पानी होता है वो जब जम जाता है छत पर. Quietly shining to the quiet moon. आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.